आदमी का संकल्प नहीं टूटना चाहिए, चालचित्र चिंतन नहीं गिरना चाहिए। देखो, नीतिज्ञ होना अलग है, धार्मिक होना अलग है। मिलिट्री में ज्यादा नीति नियम होता है, इसलिए नीति नियम से हृदय नहीं चलता है, नीति नियम से श्रद्धा नहीं चलती है। हृदय जो है अंधा प्रेम करता है और श्रद्धा जो है अंधा समर्पण करता है। तो देखो, हम लोग भी कहीं नियम से, कहीं कुछ से बार बार परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हैं, गुरु गोविंद से दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। यह बुद्धि कहीं पहुंचाती नहीं है, बुद्धि हमको गिराती है। इसका मतलब यह समझो कि यह सब पर आता है, और जो जिस आदमी की जितनी बड़ी परीक्षा होती है वह उतना बड़ा उच्च पोस्ट पद दिया जाता है। कभी भी परीक्षा से घबराओ मत, समस्या से मत घबराओ। जो घबरा जाता है, भाग जाता है, वह मारा जाता है। जो समस्याओं को चुनौती देता है वह जो है समस्या जो है विलीन हो जाती है। यह 14 वर्ष तक, 24-25 वर्ष तक अहिल्या भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, लेकिन संकल्प टूटा नहीं। आदमी का संकल्प नहीं टूटना चाहिए, चालचित्र चिंतन नहीं गिरना चाहिए। देखो, नीतिज्ञ होना अलग है, धार्मिक होना अलग है। नीतिज्ञ आदमी नीति से काम करता है। भगवान कृष्ण धार्मिक थे, धर्मराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ थे। इसीलिए गीता की जो कथा है या गीत जो है गीता की, धर्मराज युधिष्ठिर से नहीं कही गई। धर्मराज युधिष्ठिर इतने बड़े नीतिज्ञ हैं कि जब दो ऋषियों में झगड़ा होता है तो यह धर्मराज युधिष्ठिर फहराते हैं। सुने हैं, मिलिट्री में ज्यादा नीति नियम होता है, इसलिए नीति नियम से हृदय नहीं चलता है, नीति नियम से श्रद्धा नहीं चलती है। हृदय जो है अंधा प्रेम करता है और श्रद्धा जो है अंधा समर्पण करता है। और जहां मस्तिष्क जो है संदेह करता है, पर रामायण शुरू ही होता है संदेह से, और बीच में समाधान होता है और अंत में समर्पण होता है, और समर्पण होते ही परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। मस्तिष्क संदेह उत्पन्न करता है। तो यह हम कह रहे थे कि छोटी सी कथा सुनते हैं कि माघ मेला जो लगता है, इलाहाबाद का कुंभ मेला, उसमें बहुत मिलिट्री लोगों की भी पहरा रहता है, 3 लेयर रहता है, कमांडो लोग। उसमें एक मिलिट्री मैन कैप्टन जो था कुआं में गिर गया था। गिर जाता है ना, अंधेरा में गिर गया। उसके सब अधिकारी गए, चारों तरफ से अधिकारी, उसके सिपाही, पुलिस, जो बॉडीगार्ड बहुत लोग रहते हैं, गए और रस्सी डाले। रस्सी डाल करके कहे पकड़ लीजिए। पकड़ के जैसे ही ऊपर आए, आमने सामने जब देखे तो सब जो सिपाही थे, कांस्टेबल थे, देखे कि हमारे कैप्टन है, रस्सी छोड़ दिए, खटाक साइले मारे। नीति तो है ना सैल्यूट मारने का। जहां अपने अधिकारी को देखो खट से गिर गए नीचे। 5 बार खींचे और 5 बार जब आए तब सैल्यूट मारा सब। 5 बार गिर गए कुआं में। यह नीति है। गिर गए कुआं में कैप्टन साहब। तब तक से उनके ऊपर आए मेजर साहब, कर्नल मेजर आए, कहे कि क्या मामला है? तो सरकार ऐसे ऐसे है। तो क्यों छोड़ा तुम लोग? तो हम लोग क्या करें, हम लोग को सिखाया गया जो अधिकारी आवे तो सैल्यूट मारो। अब दिखाई पड़ रहे हैं तो अपना अभ्यास कैसे छोड़ दे? बोलिए, इतना अभ्यास है सैल्यूट मारने का, इसलिए अभ्यास बस सैल्यूट मारते हैं। कब बार गिराया तो 5 बार तक बचेगा रे, हट तुम भाग, मैं निकालता हूं। अब मेजर कर्नल जो आ गए, 2-3 गो अधिकारी लोग, कहे कि चलो हम लोग को तो नहीं मारना है सैल्यूट। जब वे निकाले और जैसे ही कैप्टन आए ऊपर, देखे कि मेरे मेजर आए हैं, तो रस्सी जो छोड़े थे वो छोड़कर छट सैल्यूट मारे। सैल्यूट में कैप्टन साहब भी मारेंगे ना। अभी 2 बार निकाले और 2 बार जो नीचे से आ रहे तो बोल रहे हैं देखो सैल्यूट मत मारना। कहा कि कैसे होगा कि नहीं मारे, यह तो नियम है, यह हम लोग नियम से मिलिट्री चलती है, नियम से फंसे हैं। फिर खींचा, फिर सैल्यूट मारे, खट से गिरते रहे। देखो, हम लोग भी कहीं नियम से, कहीं कुछ से बार बार परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हैं, गुरु गोविंद से दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। यह बुद्धि कहीं पहुंचाती नहीं है, बुद्धि हमको गिराती है। कब तक बुद्धि लगाएगा?
कभी जो है बुद्धि छोड़कर हृदय से काम लो, श्रद्धा से काम लो। एक बार भी यदि श्रद्धा को समर्पित हो गया तो उस परमात्मा को प्राप्त कर गया।